Good morning, students. The topic for my today's presentation is human health and diseases. So, first of all, the definition of health. Health क्या है? Health सिर्फ फिजिकली फिट होना ही नहीं, जो हेल्थ है उसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है या फिजिकल फिट हैं तो आप हेल्दी हैं. What is the definition of health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being. So अगर लोग हेल्दी हैं तो वो काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं और इससे क्या होएगा कि उनकी जो उम्र है वो भी ज़्यादा होएगी. तो हमने हेल्दी कैसे रहना है? व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज. They are very important for the maintenance of good health. Exercise में yoga can also be practiced, that is for good physical as well as mental health. So हमें जो diseases हैं वो ना हो, इसके लिए हमें सब diseases के बारे में पता होना चाहिए. और वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन कब करनी है, इंजेक्शन कब लगने हैं और कौन से इंजेक्शन जो हैं किस इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट हैं, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. जो भी वेस्ट है हमारे आसपास, कूड़ा करकट है, उसको किस तरह से हमने डिस्पोज ऑफ करना है. हमने किस तरह से कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स का मतलब कि जो भी एजेंट वो बीमारी को फैला रहा है उस बीमारी को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, और किस तरह से हम मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज कि एक अच्छी हेल्थ के लिए हमने किस तरह से अपने जो ये फूड सोर्सेज है और वाटर रिसोर्सेज है उनको किस तरह से साफ़ रखना है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है दैट इज़ नेसेसरी फॉर टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. सो कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन. तो हम सबसे पहले कौन कौन सी ह्यूमन में डिजीज़ होती हैं और उनका क्या कॉजेटिव एजेंट होता है वो जानेंगे. जिससे जो डिजीज़ है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फैला सकते हैं, दैट इज़ द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स. ये पांचों जो है दे कुड कॉज डिजीज़ इन द ह्यूमन बींग्स. और इनको हम बोलते हैं पैथोजन. हम पैथोजन इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज पैथोजन मीन्स दे आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन. पैथोजेनिक मीन्स ये बीमारियां फैलाता है, इसलिए हम इसको पैथोजेनिक बोलते हैं. और मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेंस, और वो क्या करते हैं, हार्म टू द होस्ट बॉडी मतलब जिसको भी वो इन्फेक्शन पहुंचाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बॉडी बोलेंगे. और दैट इज़ द दे कैन लिव इन द होस्ट बॉडी. और पैथोजन जो है एक बार बॉडी में एंटर हो जाते हैं, एंटर होने के बाद वो मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बॉडी की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करते हैं, उनके साथ वो इंटरफेयर करते हैं, उनको रोकते हैं. फिर उसके बाद जो है बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज जो है बॉडी की होती हैं. तो पैथोजेंस जो हैं उनमें कुछ एक एस्केपिज़म होना चाहिए, या उनमें कुछ एक स्पेशल ऑर्गन्स स्पेशल फिनोमिना होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, एक इम्यूनिटी है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो पैथोजन है, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ है, अगर उसने कोई बीमारी फैलानी है बॉडी में, तो जैसे वो गट का बैक्टीरिया है तो वो गट में जाएगा, तो गट में उसको क्या है, सर्वाइव करने में जो स्टमक की पीएच होती है बहुत कम होती है. मतलब जो पीएच हमारा स्टमक होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है, और उस एसिड को सर्वाइव करना उसके लिए जो पैथोजन है वो ही शुड सर्वाइव, दैट पैथोजन शुड सर्वाइव टू दैट लो पीएच. अगर वो लो पीएच पे सर्वाइव करेगा तभी वो डिजीज़ को फैलाएगा. सो रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस्ड. हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बीमारियां हैं, कैसे हमने उनको कंट्रोल करना है, और क्या क्या ह्यूमन बींग्स की डिजीज़ है, और ये कौन कौन सी डिजीज़ जो है ज़्यादा फैटर्स हैं, कौन कौन सी नॉर्मल डिजीज़ है.
सो फर्स्ट डिजीज़ का नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो कॉज करता है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। और ये कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है? टाइफाइड। टाइफाइड आपको पता ही है, आपके घर में जो आपको एक बार ज़रूर हुआ होता है, दैट इज़ द टाइफाइड इन ह्यूमन बींग्स। और टाइफाइड में क्या है, एक बार जो ये साल्मोनेला टाइफी है, ये क्या करता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर चला जाता है। कहाँ से आता है? ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, ठीक है, वहाँ से ये क्या करेगा, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में ये ब्लड में चला जाएगा। जब ये ब्लड में चला जाएगा तो जो बॉडी फीवर है, हमेशा फीवर जो है 39 to 40 डिग्री जो है हमेशा रहेगा। और उससे क्या है, जो पेशेंट है वो उसको वीकनेस होएगी, स्टमक पेन होएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, हेडेक होएगी एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। ये जो है इस डिज़ीज़ के कॉमन सिम्टम्स हैं। और कई बार क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन की जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें ये छेद कर देता है एंड डेथ में अकर इनटू स्पेयर, बहुत तो अगर ज़्यादा स्पेयर केस हो जाता है तो उसमें डेथ भी हो सकती है। तो जो हम टाइफाइड किसी का हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर जो टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से पता चल जाता है कि टाइफाइड जो है वो किस लेवल पे है या कितना जो है कितने दिनों से या कितना ज़्यादा ये सीवियर, कितना सीवियर है ये टाइफाइड, हमें विडाइल टेस्ट से होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि जो साल्मोनेला एक कुक थी, उसका नाम था टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी, शी वाज द कैरियर ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो उसने क्या किया, उससे कईयों को, बहुत लोगों को जिनको वो फूड सर्व करती थी, उनको ये उनका टाइफाइड जो था वो स्प्रेड हो गया था। सो दिस इज़ अ डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ contaminated फूड एंड वाटर अलॉन्ग विद द कैरियर ऑल्सो। सो एक और बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसका इसको हम डिज़ीज़ को बोलते हैं निमोनिया। तो इसका कॉस्टिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और एक और जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये भी जो है निमोनिया जो है ह्यूमन के अंदर कॉज करता है। तो इस डिज़ीज़ में, निमोनिया में क्या होता है, जो एल्वियोली है, एल्वियोली आपको पता है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है वो क्या है, वो एयर फिल्ड सैक्स जो है उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक है। जैसे एल्वियोली जो है उसके अंदर फ्लूइड जो है वो फिल होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या होएगी, निमोनिया के कारण फीवर होएगा, चिल होएगी, कफ होएगी, हेडेक होएगी। और अगर ज़्यादा सीवियर केस हो गया है तो जो लिप्स और फिंगर्स का और नेल्स का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर के वो हो जाएंगे। तो ये फैलता कैसे है, निमोनिया कैसे होता है? दिस इज़ विद द एक्वायर्ड इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल। जब ये ड्रॉपलेट्स है, एरोसोल, जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो स्नीजिंग करेगा तो स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट्स गिरेंगी वो क्या है, दूसरे बंदे को इन्फेक्टेड कर देगी। और अगर शेयरिंग ग्लासेस या यूटेंसिल्स इन्फेक्टेड पर्सनस के साथ, तभी भी जो है ये शेयरिंग करने से भी जो है फैलता है। जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी कुछ डिजीज़ जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है। और एक ये हमारी थी कौन सी, बैक्टीरियल डिजीज़। और नेक्स्ट डिजीज़ हम करने जा रहे हैं वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ जो है वो भी ह्यूमन बींग्स में होती है। तो मोस्टली जो राइनो वायरसेस हैं वो वायरसेस डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो एक जो वायरस डिजीज़ कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में क्या है, दे इन्फेक्ट द नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो इसमें कॉमन कोल्ड जो है उसमें क्या होता है, उसमें नेजल कंजेशन हो जाती है, गला पक जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, हॉरेसनेस हो जाती है, कफ हो जाती है, हेडेक होती है और टायर्डनेस होती है। तो ये कम से कम 1 हफ्ता रहती हैं, 3 से 7 दिन रहती है। ड्रॉपलेट्स इसमें भी रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन जो है, तो वो अगर इनहेल कर लेता है कोई बंदा तो उससे क्या होएगा, वो ट्रांसमिट हो जाती है। या जैसे आप कंटेमिनेटेड पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स जैसे हैं, या कंप्यूटर कीबोर्ड्स है, माउस है, उनसे भी जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी फैलता है।
तो ये डिजीज़ जो हो गई, ये हो गई वायरल डिजीज़। तो कुछ एक डिजीज़ जो है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी डिजीज़ फैलाता है, उसमें है मलेरिया। मलेरिया में ये डिजीज़ कैन बी फाइटेड सिंस मैनी ईयर्स, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो है, ये इसका क्या है, प्लाज्मोडियम कॉजेटिव एजेंट्स है। प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ है। अ टिनी प्रोटोजोआ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। तो मलेरिया कौन सा प्रोटोजोआ फैलाता है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, अलग अलग मलेरिया फैलाते हैं। तो अगर हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को देखें तो उसमें क्या है, जो प्लाज्मोडियम है ह्यूमन बॉडी में जो उसका इन्फेक्शियस फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट फॉर्म में एंटर होता है। कैसे, ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ से आते हैं, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। एक फीमेल मॉस्किटो, उसको हम कौन सी उसकी बोलते हैं, मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो फीमेल मॉस्किटो है। उस जब वो बाइट करती है तो उसके मुंह से स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो किस में एंटर हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। अब जो पैरासाइट है वो सबसे पहले कहाँ गए, लीवर सेल में गए। लीवर सेल को इसने क्या किया, लीवर सेल को इसने लाइज कर दिया। लाइज करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद लाइज कर दिया, बर्स्ट हो गया लीवर सेल। तो उसके बाद ये कहाँ चले गए, ब्लड सेल्स में। जब ये ब्लड सेल्स में चले गए तो वहाँ पे भी इन्होंने मल्टीप्लाई किया। तो ये बर्स्ट कौन से सेल कर दिया, ब्लड के आरबीसी को बर्स्ट कर दिया। तो उसमें के बाद एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजॉइन, HAEMOZOIN। जो हीमोजॉइन है वो जब दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल। जैसे मलेरिया में बहुत ठंड लगनी शुरू हो जाती है, फीवर होना शुरू हो जाता है, ठंड के साथ फीवर, और ये हीमोजॉइन की वजह से होता है, और ये 3 से 4 दिन तक चलता है। अब जो फीमेल एनाफ्लीज है, मॉस्किटो जो है कोई भी मतलब मॉस्किटो आके वो बंदे को जिसको ऑलरेडी मलेरिया हो रखा है उसको आके काटेगा तो उसके मुंह में क्या चला जाएगा, अगेन स्पोरोजॉइट्स चले जाएंगे। और ये पैरासाइट जो है अब कहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट्स, वो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स में वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। अब जब ये मॉस्किटो कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करेगा तो वो ये स्पोरोजॉइट्स उसके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा, ठीक है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट चाहिए उसको, एक ह्यूमन और दूसरा क्या चाहिए उसको, मॉस्किटो। नाउ आई विल क्लियर दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आप देखो, now you can see in this diagram, please see in this diagram। हाँ, यहाँ पे क्या है, when a mosquito bite and other human sporozoites are injected with bite। जब जैसे ही आके देखो ये हाथ पे काट रहा है तो उसने काटा, ह्यूमन का ब्लड जो है सकिंग के लिए काटा, तो उसके अंदर उसने क्या अपने मुंह से इंसर्ट कर दिया, स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट क्या है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है। ये स्पोरोजॉइट्स जा रहे हैं हेड के अंदर। अब ये स्पोरोजॉइट्स यहाँ से कहाँ चले गए, ह्यूमन के लीवर में। लीवर में पैरासाइट्स जो है, स्पोरोजॉइट्स रीच द लीवर थ्रू द ब्लड। अब ब्लड जो है वहाँ से कहाँ से आगे, लीवर में जो लीवर सेल है, यहाँ पे यू कैन सी लीवर सेल जो है उनके अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। एक लीवर सेल ले ले उसको, ये जैसे एक लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो गया। मल्टीप्लाई जब ये कर रहा है तो देखो लीवर सेल को इसने क्या कर दिया, बर्स्ट हो गया लीवर सेल, क्योंकि ये एक्चुअली इसने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है, बहुत सारे नंबर बन गए हैं इसके, तो इसने लीवर सेल को बर्स्ट कर दिया। उसके बाद बहुत सारे जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गए, अंदर बॉडी में आ गए। तो ये फिर एंटर कहाँ पे चले गए, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इनटू द आरबीसी सेल। ये आरबीसी सेल्स है, ये आरबीसी सेल है, इसमें आरबीसी सेल में ये चले गए, और आरबीसी सेल में अगेन क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो आरबीसीज है वो भी क्या होने शुरू हो गए, बर्स्ट होने शुरू हो गए। एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्टेड न्यू आरबीसी। आरबीसी सेल्स में क्या करता है, ये गमीटोसाइट्स बनाता है। गमीटोसाइट्स में ये आप देखें कि जैसे दिस इज़ मेल एंड फीमेल गमीटोसाइट्स,
these stages you can see under microscope, ठीक है. these stages you can see ब्लड स्मीयर को हम देख के हम ये स्टेजेस देखते हैं फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ ब्लेरिया. सो दिस ऑल दीज साइकिल्स आर गोइंग ऑन साइड द ह्यूमन होस्ट. ह्यूमन होस्ट में अब क्या है, ये जो गमीटोसाइट्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे. जैसे इन्फेक्टेड पेशेंट को मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगा तो फीमेल मॉस्किटो टेक अप दिस गमीटोसाइट्स विद ब्लड मील. ब्लड के साथ ये क्या है, गमीटोसाइट चले गए. अब ये गमीटोसाइट क्या है, गमीटोसाइट्स क्या होने हैं, इधर आ जाइए. यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट. मॉस्किटो गट में ये क्या है, ये स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं. ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ है, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो है. मॉस्किटो का जो स्लाइवरी ग्लैंड है, अब मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज में जो है ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, गट ऑफ द मॉस्किटो. यहाँ से ये जब ये बाइट करेगा तो हेल्दी पर्सन में ये चले जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द साइकिल. सो दिस इज़ द साइकिल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. उसके बाद एक और प्रोटोजोआ है, उसका नाम है एंटमबीबा हिस्टोलिटिका. एंटमबीबा हिस्टोलिटिका ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है. तो ये भी लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करता है. उस डिजीज़ का नाम क्या है, एम्बिबियोसिस. एम्बिबियोसिस, इसको एम्बिबियोसिस डाइजेंट्री भी बोलते हैं. ठीक है, दस्त लग जाते हैं जैसे. इसको सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ में है एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड. स्टूल में क्या होएगा, म्यूकस आएगी और ब्लड आएगा. तो मोस्टली ये डिजीज़ किससे फैलती है, हाउस फ्लाइज. हाउस फ्लाइज क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जहाँ उसके स्टूल से उड़कर जब ये हमारे फूड पे आती हैं तो जो कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से भी क्या है, एंटमबीबा हिस्टोलिटिका हो सकता है. तो ये है कॉमन. एक है नेक्स्ट डिजीज़ है स्कैरिस एंड वचीरिया. ये वॉर्म्स होते हैं बॉडी के अंदर. अस्कैरिस एंड वचीरिया. अस्कैरिस जो है ये राउंड वॉर्म है, वचीरिया जो है फिलिएरियल वॉर्म है. अब ये जो है ये मोस्टली हेलमिंथ्स हैं. हेलमिंथ्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं. तो है अस्कैरिस जो है ये क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है. और इस डिजीज़ कौन सी कॉज करता है, उस डिजीज़ का नाम है अस्कैरिसिस. तो इस सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ क्या है, इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज. तो ये एग्स ऑफ द पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड विद इन द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड कंटेमिनेटेड स्टूल. अगर ये किसी को स्कैरसिस है या नहीं है तो इसको जो स्टूल है उसको चेक किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एग्स अंडर द माइक्रोस्कोप. तो ये भी फैलता है कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर और प्लांट से. अगर हम कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छी तरह से नहीं वॉश करते हैं या पानी जो है वो नहीं साफ़ करके पीते हैं तो ये बॉडी के अंदर जा सकते हैं, इसके एग्स जा सकते हैं. इसी तरह से वचीरिया की 2 स्पीशीज़ हैं, वचीरिया वैनक्रॉफ्टी एंड वचीरिया मेलाई. वैनक्रॉफ्टी एंड मेलाई ये क्या है, फिलिएरियल वॉर्म है. इसमें भी क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बहुत स्लोली. और जिस भी ऑर्गन में जाएगा उसमें ये काफ़ी साल रहेगा. तो उस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होती है कि जो सेल्स हैं उनको ये लाइज करना शुरू हो जाएगा, रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे. तो इसको हम लिम्फेटिक वेसल्स जो है ऑफ द लोअर लिम्ब ऑफ द डिजीज़ कॉल्ड एलिफेंटियासिस. मतलब जो फिलियारिसिस या एलिफेंटियासिस में क्या होता है, जो जिस भी बॉडी पार्ट में ये काफ़ी देर के लिए ये वाला वॉर्म जो है ये रिज़ाइड करेगा तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन से बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग हो जाएगी. ठीक है. एंड कुछ एक ये डिजीज़ होती हैं फंगस के भी होती हैं. फंगस का नाम है जैसे माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन. ये रिंग वॉर्म्स जो है मोस्टली ये डिजीज़ कॉज करती हैं. और इनसे जो डिजीज़ होती है उसको हम रिंग वॉर्म्स कहते हैं, विच इज़ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन मैंस. ठीक है. तो मोस्टली क्या होता है, जो ड्राई और स्केली लीजन्स हो जाते हैं किसमें, स्किन पे, नेल्स पे, स्काल्प पे. तो दीज लीजन्स आर अकम्पनिश्ड बाय द इंटेंस इचिंग. इन पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है. तो मोस्टली हीट एंड मॉइस्चर जो है इन फंगस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं.
और विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स। जब मोस्टली ये जो स्किन फोल्ड्स हैं वहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ग्रो करते हैं, जैसे ग्राइन में हो गया या इन बिटवीन द टोज हो गया, तो वहाँ पे बहुत इचिंग होती है। वो बेसिकली रिंगवॉर्म डिजीज़ होती है जो कि फंगस के वजह से ग्रो करती हैं। तो इसलिए ये डिजीज़ जो है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का हम टॉवल, क्लोथ्स या इवन कोम को शेयर करते हैं तो ये डिज़ीज़ जो है फैल जाते हैं। तो हमने इन ये डिजीज़ से बचने के लिए वी हैव टू मेंटेन द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। ठीक है, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट द डिजीज़। तो इसके लिए हमें कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो है, पब्लिक हाइजीन जो है उसमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर। जो भी हमारे घर में जैसे वाटर की टंकियां हैं या यहाँ से हम पानी लेते हैं, उनको हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है, या टैंक्स जो भी हम यूज़ करते हैं उनको हमें साफ़ करते रहना चाहिए। तो जैसे डिजीज़ है जो फूड और वाटर के थ्रू होती हैं, जैसे टाइफाइड है, अम्बीबा है या स्कैरिस है, इनको भी हमने जो है रेडिकेट करने के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। इवन द एयरबॉर्न डिजीज़ जो है, जैसे निमोनिया, कॉमन कोल्ड है, तो उनके लिए हमें ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, द डिजीज़ जैसे मलेरिया है या फिर फिलियारिसिस है जो कि इंसेक्ट वेक्टर से होती हैं मोस्टली, तो उनको क्या हमने करना है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें वेक्टर को कंट्रोल होएगा। मतलब कि जैसे मलेरिया है उसका वेक्टर क्या है, एनाफ्लिस मॉस्किटो। एनाफ्लिस मॉस्किटो कहाँ पे होती है, मोस्टली स्टैगनेंट वाटर पॉन्ड्स वगैरह में है। तो उन जो पॉन्ड्स हैं उनमें हमें इस जो फीमेल मॉस्किटो है उसको स्प्रेड नहीं होना देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो स्टैगनेंट वाटर है, खड़ा हुआ पानी जो है, उस पानी को या तो हमें पानी जो है उसकी पानी ही ख़त्म करना चाहिए। पानी को कहीं खड़े नहीं होने चाहिए। छप्पड़ है तो छप्पड़ जो है उसके अंदर मर्ड के साथ उसको क्या है फिल कर देना चाहिए। फिर या फिर हमारे जो कूलर्स हैं उनमें अगर जैसे पानी यूज़ हो रहा है या कहीं पे खड़ा हुआ पानी है तो उनको हमने साफ़ करना है। मॉस्किटो नेट यूज़ करनी है। तो हम अगर कोई पानी कहीं पे है, पानी की ज़रूरत है, तो उसके अंदर एक फ़िश है, फ़िश का नाम है गैम्बूजिया। गैम्बूजिया अगर उस पॉन्ड्स में फ़िश को छोड़ देती है तो ये मॉस्किटो जो है लार्वी को वो खाती हैं, तो मॉस्किटो जो है वो फर्दर जो है डेवलपमेंट उसकी नहीं होती। तो हम इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं स्टैगनेंट वाटर के ऊपर। तो डोर और विंडो पे हम वायर मैश लगा सकते हैं, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोस। तो ये सारी जो हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, इनके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो जो है वो चिकनगुनिया और डेंगू को भी प्रिवेल करता है। तो इसलिए हमें ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए वेक्टर को ख़त्म करने के लिए। So students, in this presentation we have done the different types of diseases that is caused by the microorganisms. कौन से microorganism, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इवन प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स एक्सेट्रा, और उनको प्रिवेंशन के लिए हमें क्या है, पर्सनल हाइजीन करनी चाहिए। सो फॉर फर्दर क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी अप एनी टाइम। थैंक यू।